Hello students. So today in this video we are going to discuss about the bag sizes and the question answers of the chapter environment, which is chapter 1 of your class 7th geography NCERT book. So let's start our first question. Answer the following questions. What is an ecosystem? ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में कि इकोसिस्टम क्या होता है। ये आपकी बुक में वर्ड मीनिंग एरिया में लिखा गया है, तभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए लिख दिया है। द सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? ये भी उन्होंने पढ़ा हुआ है। मतलब जो चीज़ें जो नेचुरली आती हैं उन चीज़ों को हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। सुनो देख लेते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट विदाउट एनी ह्यूमन involvement like the land, water, air, plants and animals comprise the natural environment. Okay, now which are the major components of the environment? Answer: components of the environment include natural components like air, water, land and living things, and the human made components like components created by human beings, and the human components like the living beings means ourself only. Then give 4 examples of human made environment. 4 examples of the human made environment are buildings, parks, industries and bridges. मतलब कि इसमें चार हम लोग को 4 एग्जाम्पल बताने हैं किसके, जो ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन ने एनवायरनमेंट बनाया है उसकी कोई 4 एग्जाम्पल। सिंपल है, ये टेस्ट में आ सकता है, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर ये काफ़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ये आप लोग चाहे तो खुद से भी लिख सकते हो, उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बार। नाउ व्हाट इज लिथोस्फेयर? ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। The solid crust or the hard top layer of the earth is called the lithosphere. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular मतलब होता है अटपटा सा, मतलब ऊपर नीचे होता नहीं है, ऐसे कि कहीं पे नीचे है कहीं पे ऊपर है, खुदड़ी सी टाइप की, इस टाइप से है। It is an irregular surface with various landforms like mountains, plateaus, plains, etc. Now next, ये एक ही क्वेश्चन के पार्ट्स चल रहे हैं। विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक एनवायरनमेंट। आप चाहो तो इसको इस टाइप से मतलब बना सकते हो फ्लो चार्ट के तरीके। लाइक अगर आपने ऐसे यहाँ पे अगर लिख दिया कि यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट आपने लिख दिया कि बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे आपने लिखा, उसके नीचे आपने ऐसे करके आपने ऐसे लाइन बनाई, फिर आपने नीचे करके यहाँ पे लिख दिया पहला अपना प्लांट्स, यहाँ पे लिख दिया, आपने यहाँ पे लिख दिया एनिमल्स। इस टाइप से आप बना सकते हो चाहो तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज द लिविंग वर्ल्ड biosphere or the living world is the narrow zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. The plant and animal kingdom together form the biosphere. ये भी लोग पढ़ चुके हैं। जो बायोस्फीयर होता है वो होता है एक जगह होती है जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर ये सब चीज़ें मिलती हैं, एक दूसरे में इंटरेक्ट होती हैं, मिलती हैं, जो सपोर्ट करती हैं लाइफ को, जिससे लाइफ पॉसिबल हो जाती है। नाउ पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नाउ ओवर सेकंड क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम एक कोई नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट? इसमें से कौन सा ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है? लैंड, ए है पहला है लैंड, देन रिलीजन, देन कम्युनिटी, और इसमें से आंसर हम लोग का ऑप्शन ए है। विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है? पहला है इसमें माउंटेन्स, देन सी, रोड। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, रोड। विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट?
ऑप्शन नंबर बी ग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब कि कौन सा एक दिक्कत है एनवायरनमेंट के लिए, थ्रेट है, एक परेशानी है। ग्रोइंग प्लांट उगाए जा रहे हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं, तो फ़ायदा हुआ। ग्रोइंग क्रॉप्स, इससे भी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशन जो ऑप्शन नंबर बी है, उससे क्या होता है, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा यूज़ करेंगे लोग चीज़ों का, तो उससे क्या होगा कि मतलब उससे भी मतलब कि एक तरीके से परेशानी होगी, एनवायरनमेंट को दिक्कत होगी। नेक्स्ट, ये लोग सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। मैच द फॉलोइंग, इसमें हम लोग को मैचिंग करनी है सिंपली। बायोस्फीयर, ये क्वेश्चन इसमें दिया गया क्वेश्चन, हम लोग बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आंसर देख लेते हैं। बायोस्फीयर नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरनमेंट अवर सराउंडिंग्स। ओके, नाउ गिव रीजंस, इसमें लोग बताना है ऐसा क्यों। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, ये जो टर्म दिया गया है इसको लोग को एक्सप्लेन करना है, इसका रीज़न बताना है क्यों। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट टू fulfill his basic needs, as it is the basic life support system. He builds houses to live in and industries to work in which modifies the environment, and also in mineral wealth. Humans have used the fossils for their own development, distributing the ecological system and animal habitats. ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था फोर्थ क्वेश्चन का। नाउ ओवर सेकेंड पार्ट इज दैट, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है कि प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड क्यों होते हैं। सो इसका आंसर दिया गया है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर बिकॉज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स. Plants release oxygen in the atmosphere, which is inhaled by human beings, and humans exhale carbon dioxide, which helps plants in producing their own food. सो इतनी हम लोग की यहाँ तक एक्सरसाइजेस थी, ये हम लोग की एक्सरसाइज जितनी थी डन हो चुकी हैं. अब अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो दिस मच फॉर टुडे. मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye bye and keep learning.